अक्सर हम 5 मिनट या 15 मिनट जाते हैं, जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके ट्रेड प्लेस कर देते हैं और यूजुअली वो अगर एसएल हिट कर रहा है तो हमें समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली रीज़न क्या था? क्योंकि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस तो अच्छे से मार्क किया, करके ट्रेड प्लेस किया। क्या रीज़न था कि ट्रेड एक्चुअली टीपी हिट नहीं कर रहा है, हर बार एसएल हिट कर रहा है? तो हम एक चीज़ गलत कर देते हैं कि बायस या फिर ट्रेंड नहीं देखते। तो हम जब बिगिनिंग फेज़ में ट्रेडिंग सीख रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक कोट आप याद कर सकते हो कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो वो हम भूल के इतना ज़्यादा स्ट्रैटेजी के ऊपर फ़ोकस्ड हो जाते हैं, वो सब भूल के हम डायरेक्टली सेटअप के ऊपर ट्रेड लेने लग जाते हैं। तो ये एक मेजर गलती है, चाहे कितना भी अच्छा स्ट्रैटेजी हो, तो आपको हमेशा ट्रेंड के साइड ही रहना है। अगर आप प्राइस एक्शन यूज़ कर रहे हो, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कुछ भी, तो वहाँ पर आपको पहले ट्रेंड देखना है। तो हम उसको बायस बोलते हैं, तो बायस पहले देखना है, बायस के बाद जाकर के स्ट्रैटेजी आएगी। तो हम आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ वही समझेंगे कि बायस को इन डिटेल कैसे समझेंगे। तो आज यहाँ पर हम गोल्ड का चार्ट खोलेंगे और इन डिटेल समझेंगे कि कैसे बायस डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम सब न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ट्रेड करते हैं, ठीक है? डे ट्रेडर है सब लोग। न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने से पहले बायस डिसाइड करेंगे, करने के बाद स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है? 5:30 जाकर के न्यूयॉर्क ओपन होता है, तो एग्जैक्टली 5:30 के अराउंड जाकर के हम बायस एनालिसिस करेंगे और सेटअप एनालिसिस करेंगे, करके ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है? तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से पहले बायस डिसाइड करना है, उसके बाद ट्रेड लेना है। तो जब आप बायस एनालिसिस करोगे, तो आप जब ऑन आवर या 4 आवर में जा रहे हो, तो वहाँ पर जाकर के आपको बहुत ज़्यादा चार्ट एक साथ नहीं देखना है, रिसेंट पार्ट देखना है, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा मिनिमल स्ट्रक्चर को रीड करना नहीं है, आपको जो इंपॉर्टेंट एरिया है उसी को रीड करना है। जैसे यहाँ पर एक हाई बनाया था, तो इसको आपको मार्क नहीं करना है। यहाँ पर आप बोल रहे हो कि स्ट्रक्चर स्विच हो चुका है, तो ये स्विच नहीं काउंट करना है आपको। ये वन ऑफ द लोअर हाई है, उसके बाद इसको आप बोल सकते हो लो पॉइंट बोल सकते हो इसको। उससे पहले था यहाँ पर लो था, सॉरी लोअर हाई था। उससे पहले था यहाँ पर लो था, तो ये था लोअर हाई, उसके बाद ये था लो, उसके बाद लोअर हाई बनाया, फिर आया ये लो बनाया, उसके बाद अभी गया लोअर हाई, ठीक है? अभी भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर रहा है, तो एक मूव के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्विच नहीं करेंगे ट्रेंड। अभी भी हमारा बायस जो है डाउन साइड ही रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर ऑन आवर का कंफर्मेशन हमने देख लिया, तो अगर आप चाहो तो 4 आवर को भी एक बार देख सकते हो। 4 आवर के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग बन रहा है, लेकिन ऑन आवर के अंदर क्या बन रहा था? स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखा रहा था ना, पूरा फिलअप कर चुका है, तो अभी बायस बियरिश साइड ही रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर अभी हम 15 मिनट के अंदर हैं, 15 मिनट के अंदर आप देख सकते हो, अगर 15 मिनट रीड करोगे ना, तो यहाँ पर दिखेगा आपको ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कर चुका था। लेकिन ये जस्ट एक ब्रेकआउट करके फिर नीचे आ रहा है। तो अगर आप डायरेक्टली 5 मिनट या 15 मिनट जाते, तो यहाँ पर आपको देखने लग जाता कि अ, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बन चुका है। तो ये तो अपसाइड ही ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पर बाय करोगे आप और रिटेस्ट भी किया है यहाँ पर, तो और स्ट्रॉन्ग साइन बन रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हम बाय कर देंगे और एसएल एसएल नीचे लगाएँगे। ये अगर कर देते तो एसएल हिट हो जाता। तो ये आपको नहीं करना है, आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम से एक पर्सपेक्टिव लेके आना है, किस साइड आपको ट्रेड करना है और किस साइड नहीं करना है। देख लेते हैं कि हमने जो बायस एनालिसिस किया है, ये जस्ट रैंडमली हम जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन दे रहा है या फिर अपसाइड जा रहा है। थोड़ा-सा साइडवेज़ हो चुका है, तो ये भी एक फैक्टर है। यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर सकता है, फिर भी देख लेते हैं। तो हमने जो एनालिसिस किया यहाँ पर एब्सोल्यूटली राइट है। 4 आवर, ऑन आवर के अंदर हमने जो बायस एनालिसिस किया था, इसको किया था हमने इग्नोर, ये जो अच्छा ग्रीन कैंडल बना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने जब एनालिसिस किया उसके बाद ऑलरेडी 500 पिप के अराउंड आ चुका है। तो अब हम रियल चार्ट देख लेते हैं, जहाँ पर हम न्यूयॉर्क सेशन के अंदर टेस्ट करेंगे, करके वहाँ पर ही ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम 15 मिनट के अंदर हैं और चार्ट अब देख सकते हो, यहाँ पर 18th जून का चार्ट है, 2026 18 जून। यहाँ पर 15 मिनट है, तो 15 मिनट हम नहीं देखेंगे। बायस एनालिसिस करने के लिए आपको मिनिमम ऑन आवर और 4 आवर का कंफर्मेशन लेना है। अभी 4 आवर के अंदर आ चुका है, तो 4 आवर के अंदर आपको देखना है कि प्राइस का स्ट्रक्चर एक्चुअली किस साइड जा रहा है। लास्ट 10 टू 20 कैंडल आपको देखना है, देख के वहाँ पर क्या हो रहा है उसी को देखना है। टोटल चार्ट आप देख सकते हो एट ए ग्लैंस क्या हो रहा है उसी को देख सकते हो, लेकिन टोटल आपको ज़ूम इन करके ऐसे टोटल नहीं देखना है, सिर्फ इसी पार्ट को देखना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको जाना है, थोड़ा ज़ूम आउट करना है, करने के बाद देखना है कि क्या बन रहा है। ये जो लास्ट पार्ट है ना, इसके अंदर क्या बन रहा है उसी को आपको देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक रेड कैंडल बना के फिर एक करेक्टिव मूव दिया था और फिर नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर डाउन साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रक्चर वाइज़ अगर आप एनालिसिस करोगे, तो यहाँ पर था लो पॉइंट था, तो इसको ब्रेक डाउन किया है। उसके बाद
नेक्स्ट जो लो है, मतलब यहाँ पर क्लोजिंग को हम लो मान रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसको ब्रेक डाउन किया है। तो टेक्निकली हम लोअर लो, लोअर हाई फॉर्मेशन के अंदर है, तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। पूरा और का कन्फर्मेशन मिल चुका है। अब जाते हैं ऑन आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है? तो ऑन आवर के अंदर देख लो एक बार। ऑन आवर के अंदर देख सकते हो यहाँ पर एक इम्पल्सिव मूव आया है, ये लो को तोड़ दिया है। अब जा करके इसको भी ब्रिज करने लग रहा है। यहाँ पर 50% एरिया से पुल बैक लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर सकते हो। पहले सपोर्ट था, इसको रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक है? तो आज क्या होगा इस सेशन के अंदर? अभी टाइम क्या हो रहा है? 6:30 क्लोज कर चुका है। तो यहाँ पर अभी 5:30 ओपन होने वाला है, ठीक है? मतलब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने वाला है। तो यहाँ पर हम एक रैप प्लान बनाएँगे, ठीक है? बायस मिल चुका है डाउन साइड। आपको बहुत ज़्यादा कैंडल देखना है, पूरा चार्ट ज़ूम इन करके टोटल एनालिसिस नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, रिसेंट कैंडल के अंदर क्या हो रहा है, रिसेंट जो प्राइस एक्शन उसको थोड़ा-सा यहाँ से यहाँ तक हमने मेजर किया, मतलब 3 डे का चार्ट हमने देख के बायस एनालिसिस किया, ठीक है? और मैक्सिमम हमारा फोकस है ये एरिया पर क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हो लास्ट 24 आवर के अंदर क्या हो रहा है, उसी को हम थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है? तो अब जा करके लोअर टाइम फ्रेम जाएँगे, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में जा करके हम मार्किंग करेंगे। ऑन आवर के अंदर हम मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि डे ट्रेडिंग कर रहे हैं हम। ऑन आवर के अंदर, 4 आवर के अंदर अगर ड्राइंग करेंगे, ठीक है, मार्क कर सकते हो, लेकिन वो अगर उतना ज़्यादा वेट करोगे ना, स्विंग ट्रेड बन जाएगा। रेजिस्टेंस मार्क करके वेट कर रहे हो कि यहाँ से अगर रिजेक्शन लेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। तो मे बी प्राइस आज वहाँ पर नहीं जाएगा, जा सकता है 2-3 दिन बाद जा सकता है, कल जा सकता है, लेकिन इमीडिएटली हम ट्रेड करेंगे। हम न्यूयॉर्क ट्रेडर है, जो नियरेस्ट पॉइंट है उसी को मार्क करना। यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट 3 टच पॉइंट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप 3 टच पॉइंट देख सकते हो। यहाँ पर 1 टच पॉइंट, यहाँ पर इसको 2 मान सकते हैं, इसको 3 मान सकते हैं, और ऑलरेडी यहाँ पर एक बार टच करने आ रहा है, तो ठीक है। अब जाते हैं 15 मिनट। ऑन आवर मार्क कर लिया हमने। 15 मिनट जाके यहाँ पर हम रिफाइन करेंगे, ठीक है? 15 मिनट के अंदर देख सकते हो यहाँ पर एक सप्लाई एरिया दिख रहा है। ये जो एरिया है ना, इसको सप्लाई बोल सकते हैं, जहाँ से एग्रेसिवली सेल ऑफ हुआ है। तो हमें फोकस करना है जहाँ से इमीडिएट जो लेवल मिल रहा है हमें, तो वो हमें फोकस करना है। बहुत ज़्यादा दूर जा करके मार्क करोगे तो वो यूजुअली पहुँच नहीं पाएगा, आपको ट्रेड मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर हम ये अप्रॉक्स यही प्लान बना सकते हैं कि यहाँ से अगर सेल ऑफ हो रहा है सप्लाई एरिया से, या फिर इसको हाई टेक आउट कर रहा है, तो और बेटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है? और नीचे अभी सपोर्ट है, तो सपोर्ट से तो सेल कर नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल होने का चांस रहता है। और हमारा बायस हो चुका है डाउन, तो सिर्फ डाउन साइड का प्लान है। तो हम 5 मिनट के अंदर आ चुके हैं अभी। तो यहाँ पर रिप्ले फीचर ऑन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से ना रिवर्सल आ चुका है। न्यूयॉर्क जब ओपन हो रहा था, अभी देख सकते हो अभी कितना बज रहा है, अभी बज रहा है 5:50, और टाइम जोन देख सकते हो यूटीसी प्लस 5:30। आप अपना टाइम जोन के हिसाब से देख लेना, ठीक है? तो हम बोले थे कि यहाँ पर अगर स्वीप हो रहा है या फिर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तब जा करके हम एंटर कर सकते। तो अभी तक उतना अच्छा रिजेक्शन आया नहीं है, तो यहाँ पर हम वेट करेंगे, ठीक है? अब देख सकते हो ये हाई टेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पर हम इमीडिएटली एंटर नहीं करेंगे, एक रेड कैंडल चाहिए तब जा करके अच्छा रिजेक्शन आएगा तब। यहाँ पर देख सकते हो एक इवनिंग स्टार्ट टाइप का कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं। और अब जा करके एसएल को ना बहुत टाइटली हम लगा सकते हैं, यहाँ पर ही लगा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका है। तो यहाँ पर ऊपर जाने का बहुत लो चांस है अभी। तो यहाँ पर जो लो है ये पहला टारगेट रहेगा, ठीक है? यहाँ पर ऑनेस्ट टू 2.35 आ रहा है, और उसके बाद हम ट्रेल करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो ऑनेस्ट टू ऑन आ चुका है, तो हम चाहे तो ब्रेक इवन भी कर सकते हैं इसको, ठीक है? तो यहाँ पर मे बी हम पार्शियल एग्जिट कर लिया, तो यहाँ पर हम और एक्सटेंड करेंगे इसको। तो यहाँ पर देख सकते हो अगर ब्रेक इवन करके हम होल्ड करते तो अभी तक तो चलता ट्रेड। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑनेस्ट टू 3.8 के अराउंड मिल चुका है, ठीक है? तो नेक्स्ट डे अब देखेंगे हम, नेक्स्ट डे भी न्यूयॉर्क सेशन के अंदर टेस्ट करेंगे, ठीक है? वहाँ पर भी 5:30 के अराउंड एनालिसिस करेंगे पहले, फिर जा करके टेस्ट ट्रेड प्लेस करेंगे। तो ये है 19 जुलाई। तो यहाँ पर जा करके हम पहले बायस एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम सेटअप प्लान करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम जाते हैं 4 आवर के अंदर पहले। तो 4 आवर के अंदर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हो ना, बायस हमने क्या एनालिसिस किया था, यहाँ पर जब था वो डाउन था, काल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और आज जा करके इसको तोड़ दिया, उसके बाद इसको भी तोड़ दिया। यहाँ पर देख सकते हो अभी भी हम डाउन ट्रेंड के अंदर है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लो अभी तोड़ा है, यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पर भी हमारा टारगेट रहेगा सेल साइड, ठीक है? 4 आवर के अंदर अभी टेम्पोररीली लास्ट कैंडल आप देख सकते हो, यहाँ पर जो रिसेंट कैंडल है, तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि रेड कैंडल के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
बॉडी थोड़ा ज़्यादा बना रहा है रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का बॉडी उतना ज़्यादा नहीं बन रहा। इसको इग्नोर करना है आपको। जो हैमर टाइप बन रहा है ना यहाँ पर, ये आपको इग्नोर करना है। एक हैमर के बेसिस पर आप पूरा स्ट्रक्चर को डिफेंड नहीं कर सकते और ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुका है। जब तक एक सिग्निफिकेंट हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, तब तक हमें डाउन साइड की तरफ ही रहना है। 4 आवर का बायस हमने ले लिया और ऑन आवर के अंदर जाते हैं। पहले ये हाई था, उसके बाद ये लो बना है, मतलब लोअर लो, लोअर हाई, उसके बाद ये है लोअर लो। अब जा करके ये तो अभी चार्ट रन कर रहा है, ठीक है? तो हम इसका 50% तक अराउंड मान सकते हैं कि यहाँ तक पहुँच सकता है, पहुँचने के बाद फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पर हमारा बायस आ चुका है, अभी भी डाउन है। आज भी हम डाउन साइड का ट्रेड प्लेस करेंगे। ऑन आवर का एक कैंडल देख के आपको कभी भी बायस स्विच नहीं करना है। एक कैंडल ग्रीन बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। जो मेन स्ट्रक्चर है, जिस साइड ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, उसी साइड ही आपको रहना है, ठीक है? अगर लो स्वीप कर लिया या फिर एक ग्रीन कैंडल बना दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से अपसाइड चला आएगा। तो यहाँ पर आज हम मार्क करेंगे, 15 मिनट चलते हैं। 15 मिनट के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्विंग पॉइंट है। यहाँ पर एक 4200 का लेवल आ रहा है, तो ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया है, इसको मार्क कर सकते हो। लेकिन इम्पोर्टेंट जो स्विंग पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर है, हम लोअर टाइम फ्रेम जाते हैं। यहाँ पर अगर स्वीप हो रहा है, स्वीप होके रिजेक्शन ले रहा है तो कर सकते हैं, या फिर जो हाई है, हाई बना है, यहाँ से जा करके जो मतलब 200 लेवल, यहाँ से भी कर सकते हैं। हमें कॉन्फर्मेशन चाहिए, रिजेक्शन के बाद एंटर करेंगे। हाई स्वीप किया है तो यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर आप लो को भी टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप रिप्ले करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो एसएल कट चुका है। तो अगर हम बाफर दे के लगाते, ये गलती मैं कभी-कभी कर देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइट एसएल लगाता हूँ। तो आपको थोड़ा-सा बफर देके एसएल लगाना चाहिए, ठीक है? अगर ठीक है, हम एज़्यूम कर लेते हैं कि एसएल चला गया, फिर भी अगर आप बफर देके ट्रेड प्लेस करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है एक बार देख लेते हैं। तो ऑनेस्ट ऑन आ चुका है, अब चाहो तो ब्रेक इवन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो स्विंग पॉइंट है ना, इसके अराउंड आकर के कंसोलिडेशन करना है। इसको जब ब्रेक डाउन कर देगा, तो ये टीपी हिट कर देगा और टीपी तक पहुँच नहीं पाया, यहाँ पर हमने लगाया था। तो आपको इसीलिए ट्रेल करते रहना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ट्रेड मैनेज करना है। तो आई होप कि आपको बायस एनालिसिस समझ में आ चुका है। तो ये एक बार में आप डायरेक्टली जाके अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको इसके लिए थोड़ा-सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है। तो डायरेक्टली आप उतना ज़्यादा रिफाइनमेंट आएगा नहीं। मेबी आपको आपका एनालिसिस थोड़ा ख़राब होगा। रिज़ल्ट आने में टाइम लगेगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के थ्रू आएगा, ठीक है? कि कहाँ पर किसको प्रायोरिटी देना है, किसको नहीं देना है। ये क्योंकि हर दिन चार्ट नया बनता है। अगर सेम चार्ट बनता तो अलग बात रहता। लेकिन यहाँ पर कभी भी सेम प्राइस एक्शन नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है। तो वो जब आप देखने लगोगे पार्ट डे, तब जा करके आपके अंदर आपका माइंड डेवलप होगा। तो तब जा करके आप अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे और उसका एक्यूरेसी भी ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।